ग्लोबल लेवल पर भारत का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। भारत के बढ़ते स्टेटस ने देश का हर क्षेत्र में पक्ष मजबूत किया है। अब कई देशों के साथ भारतीय करेंसी में व्यापार संभव हो पा रहा है। आपको पता है, भारत के बढ़ते दबदबे के कारण भारत और मलेशिया अब दूसरी करेंसीज के साथ साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार कर सकेगा। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि आरबीआई ने पिछले साल जुलाई में इंडियन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच इसको लेकर समझौता किया गया है। एमईए ने बताया कि बाकी करेंसी की तरह ही अब भारतीय रुपए को भी दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। एमईए का कहना है कि आरबीआई की पहल का उद्देश्य ट्रेड की ग्रोथ को सुविधाजनक बनाना और भारतीय रुपए में ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी के हितों को सपोर्ट करना है। गौरतलब है कि इंडियन रुपी के जरिए मलेशिया में व्यापार करने के लिए वोस्त्रो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। वोस्त्रो अकाउंट का यूज भारतीय रुपए में पेमेंट करने के लिए किया जाता है। बता दें, वोस्त्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है आपका, इसलिए वोस्त्रो अकाउंट का मतलब है आपका खाता। वोस्त्रो अकाउंट को एक ऐसे अकाउंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक कोरेस्पोंडेंट बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है। इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि HSBC का वोस्त्रो अकाउंट भारत में SBI द्वारा संभाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मलेशिया के कुआलालंपुर में मौजूद इंडियन इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया यानी IIBM अपने भारतीय सहयोगी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहा है। इस खाते के जरिए ही मलेशिया और भारत के बीच रुपए में कारोबार संभव होगा। इस खाते के जरिए व्यापार के लिए रुपए में भुगतान संभव हो पाएगा। इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस बायलैटरल पार्टनरशिप का मुख्य आधार है। बायलैटरल इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस को मजबूत करने के साथ मलेशिया भारत के लिए 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है, जबकि भारत मलेशिया के लिए 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है, जो आसियान में हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। 1 जुलाई 2011 में वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को कवर करने वाला एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी CECA प्रभावी हो गया है। बता दें, मलेशिया में भेजी जाने वाली भारत की प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन और खनिज तेल शामिल है। साथ ही एल्यूमीनियम और उससे बनी वस्तुएं, मांस, लोहा और इस्पात, तांबा और उससे बनी वस्तुएं, जैविक रसायन, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण जैसी चीजें एक्सपोर्ट भारत के जरिए की जाती है। इसके अलावा मलेशिया से भारत आने वाली मेन चीजों में ताड़ का तेल, खनिज तेल, विद्युत मशीनरी और उपकरण शामिल है। बता दें, भारत के साथ अब तक 35 देश रुपए में ट्रेड करने में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। इसमें रूस के अलावा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल है। इंटरनेशनल मार्केट पर नजर डालें तो डॉलर की मांग सबसे ज्यादा है। भारत भी ज्यादातर चीजों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए डॉलर में भुगतान करता है। इसके लिए भारत को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जिस तेजी से कई देश भारतीय करेंसी में ट्रेड के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसे भारत की डॉलर पर निर्भरता कम होती नजर आ रही है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बना रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।